अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट यूज को डिटेल्स के साथ मिसालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राइट, हमने पढ़ा था कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं माजी में किसी काम के बारे में जो शुरू हुआ और जारी हुआ एक ड्यूरेशन के साथ, एक प्रोसेस के साथ, किसी दूसरे काम से पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स when the doctor arrived, या फिर when I had been waiting for 2 hours before the doctor arrived, मैं डॉक्टर के आने से पहले 2 घंटे तक इंतज़ार करता रहा, या फिर मैं 2 घंटे तक इंतज़ार करता रहा जब डॉक्टर आया। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। I had been working at the company since 2018 when I got the promotion. I had been working at the company since 2018 before I got the promotion. मैं कंपनी में 2018 से काम कर रहा था जब मुझे प्रमोशन मिली, या फिर आप कह लें कि मैं प्रमोशन मिलने से पहले, ये तरक्की मिलने से पहले कंपनी में 2018 से काम कर रहा था। We had been waiting for a long time when the bus arrived, या फिर we had been waiting for a long time before the bus arrived. हम बस के बिलाखिर पहुंचने से पहले 2 घंटे तक इंतज़ार कर रहे थे, या फिर हम 2 घंटे तक इंतज़ार कर रहे थे जब बस पहुंची। ठीक है, क्वेश्चन में ये बनेगा, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, आप कितनी देर से इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहे थे। राइट, सो गाइस, इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर आप लोगों को समझ आ रही होगी कि पास्ट के अंदर कोई काम शुरू हुआ और वो जारी रहा, और हमने उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात की है, और वो काम किसी दूसरे काम से शुरू होने से पहले जारी रहा। तो ये मेन चीज़ होती है, इसका फर्स्ट यूज़ था। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम किसी एक्शन के जो रिजल्ट होता है उसको एम्फसाइज करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I had been cleaning the house yesterday all day, so I was too tired to go outside last night. या फिर आप कैसे कह सकते हैं, I had been cleaning all day yesterday, so I couldn't go out last night. यानी कि मैं कल सारा दिन सफाई करता रहा या रही, इसलिए मैं बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ था कल रात। या फिर मैं कल सारा दिन क्लीनिंग करता रहा या रही, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सका। The reason Ali gained the weight because he had been eating a lot. वजह ये थी कि अली ने ज़्यादा वज़न गेन किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता रहा था। Alia failed the final exam because she had not been attending the classes regularly. आलिया ने एग्ज़ाम फेल किया क्योंकि वो क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करती रही थी। सो ये सब इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर देखें, जो एक्शन है, शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लासेस, और इसका रिजल्ट था शी फेल्ड द फाइनल एग्जाम्पल। अली हैड बीन ईटिंग अ लॉट, ये एक्शन था, उसका रिजल्ट था ही गेन द वेट। और आई कुडंट गो आउटसाइड, ये रिजल्ट था, और इसकी रीज़न ये एक्शन थी बिकॉज आई हैड बीन क्लीनिंग ऑल डे यस्टरडे। राइट, सो ये second use है, we use past perfect continuous tense to emphasize the result of an action in the past. Right, so guys, this was all past perfect continuous tense which I have tried to explain you people with explanations and examples. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा।